हम रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। हम दिखाते हैं सच्ची खबर और करते हैं अपराध की खबरों की पड़ताल। जुर्म और मुजरिमों का करते हैं एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास होती तो है मगर दिखती नहीं। रेप की खबरें आम बात हैं। कोई सूबा, कोई इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। हालात तो इतने खराब हैं कि अब घर और पड़ोस भी महफूज नहीं है। लड़कियों का घर से निकलना दूभर है, वहीं घर में अकेला रहना भी मुश्किल है। मामला उत्तर प्रदेश का या फिर यूं कहें क्राइम प्रदेश के हरदोई का है, जहां एक नाबालिग को हवस के दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। देखिए ये रिपोर्ट। 11 साल की बच्ची के साथ रेप, घर से अगवा कर किया गया रेप, तमंचे की नोक पर बनाया शिकार। यूपी के हरदोई में हवस की शिकार बनी लड़की। पहले जरा इस दास्तां को सुनिए। मैं बाहर सो रही थी तो वो 2.5 मोनिस नंबर रहता, ब्लॉक नंबर 40 में रहता था। वहाँ से आके मुझे 2.5 बजे उठा के पीछे ले गया। फिर उसने मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर 5:30 बजे जब मेरी आँख खुली तो 5:30 बजे मैं उठी तो मैं रोती हुई घर पे आई। फिर हमने अम्मी को बताया कि मेरे साथ यही हुआ है। इसे हवस भूख की कहें या फिर बेखौफ दरिंदों का हौसला, जिसने 11 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल मामला यूपी के हरदोई में सी ऑफिस से चंद कदम की दूरी का है, जहां कांशीराम कॉलोनी में एक वहशी दरिंदे ने एक लड़की को घर में अकेला देखकर बंदूक की नोक पर उसको अगवा कर रेप किया। लड़की के साथ इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब उसकी मां अपनी बहन के घर गई हुई थी। लड़की के अकेले रहने का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाली मोनिस ने रात के करीब 1:30 बजे उसको अगवा कर लिया और फिर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद मोनिस नाबालिग को सुबह करीब 5:30 बजे कांशीराम कॉलोनी के पास छोड़ गया। बच्ची ने जैसे तैसे घर जाकर अपनी आप बीती अपनी मां को सुनाई, जिसे सुनकर मां के साथ साथ पड़ोसियों के होश फाख्ता हो गए। बेटी को इस हालत में देखकर मां थाने पहुंची, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए आरोपी मोनिस को धर दबोचा। जी, रेप की घटना हुई है और सत्य घटना है। इसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बालिका के परीक्षण के लिए, मेडिकल के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। बयान भी होगा। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेजा जाए। बच्ची 11 वर्ष की थी और बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उसको उठा करके और रेप किया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही अभियुक्त दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा अपने हालात पर आंसू बहा रहा है। शासन प्रशासन बेजान नजर आता है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला शामली के कैराना का है, जहां नगरपालिका चेयरमैन को बदमाशों ने नहीं बख्शा। हमला तो जानलेवा हुआ था, लेकिन किस्मत चेयरमैन की अच्छी थी जो उन्हें गोली नहीं लगी। लेकिन चेयरमैन के कर्मचारी की किस्मत ने धोखा दिया, जिसके चलते गोली उसके कंधे में जा धंसी। देखिए गोलियों से दहले शामली के कैराना से रिपोर्ट। शामली में चेयरमैन पर हमला, दहशत में चेयरमैन, बाल बाल बचे जनता के रखवाले। कैराना में गोलीबारी में एक शख्स जख्मी। सांसद, विधायक, मेयर, चेयरमैन, जनता के इन सेवकों के घर पर भीड़ लगना आम बात है। इन लोगों के घरों पर फरियादी फरियाद लेकर इस आस में आते हैं कि उनकी फरियाद पूरी होगी। कुछ की फरियाद पूरी होती है तो कुछ की अधूरी, लेकिन इनके घर पर भीड़ लगती जरूर है।
शामली के कैराना में नगर पालिका चेयरमैन राशिद अली के घर आज भीड़ कुछ अलग वजह से है। कल तक राशिद से लोगों को इंसाफ की आस होती थी, लेकिन आज ये भीड़ राशिद अली को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हुई है। वोट मांगने और लोगों को उनका साथ देने वाले राशिद अली पब्लिक के बीच अपनी दास्तां सुनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला कैराना के नगर पालिका अध्यक्ष राशिद अली के घर का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने 2 गोलियां दागी। गोली राशिद को निशाना बनाकर चलाई गई। इन गोलियों के वार से राशिद तो बच गए, लेकिन चेयरमैन ने अपने काम निपटाने के लिए जिस साजिद को अपने साथ रखा था वो गोली का शिकार हो गया। गोली साजिद के कंधे पर लगी। साजिद मौत से जिंदगी के लिए अस्पताल में जंग लड़ रहा है। गोली किसने चलाई किसी को पता नहीं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी की माने तो गोली 2 बाइक सवार बदमाशों ने राशिद को निशाना बनाकर चलाई थी। चेयरमैन के सामने बैठा था जी, 2 आदमी उनके से आए। आने के बाद एक ने मुंह पेट रखा था, एक पीछे बैठा था, उन्होंने पीछे काटा और 2 पैर करे, एक लगी नहीं और सीधे भाग गए। चेयरमैन के घर पे एक की लग रही थी गोली हाथ में, दोनों पैर करके जाती थी, सीधे गई सी रोड से। एक ने मुंह पेट रखा था, एक पीछे बैठा था, जो पीछे बैठा था उन्होंने फायर करे। वहीं हमले से बेखबर राशिद अब दहशत में है। खुद को महफूज नहीं रखने वाले राशिद अपने विकास के कामों को इसमें रोड़ा मानते हैं। राशिद हमलावरों से अनजान है, मगर अपने कर्मचारी को लगी गोली से परेशान है। ये कोई नया हमला नहीं है। कैराने में तो हमले कई बार हो चुके हैं और यहाँ गुंडा राज है, यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। 4 साल हो गए मुझे विकास कराते हुए और किसी भी आदमी से मेरी आज तक कोई बहस या कोई लड़ाई या कोई बात नहीं हुई। मेरा एक कर्मचारी बैठा हुआ था जो मैंने पूरे दिन बिठा रखा पब्लिक की सेवा के लिए कि कोई भी काम आवे उसका फार्म भरना, उसको जो भी मैंने साइन कराने तो वो इसलिए वो यहाँ फार्म भरता रहता है। और वो जो 2 लड़के आए उन्होंने उस पर गोली चलाई, मुझे समझकर उस पर गोली चला दी। उसका कोई किसी से कोई मतलब नहीं था, वो तो बेचारा फार्म भरने वाला लड़का था, लेकिन टारगेट उनका मैं ही था। कोई किसी से रंजिश आज तक नहीं हुई। ये तो एक मामला विकास का है। मैं विकास करा रहा हूँ लोगों को, कुछ लोगों को ये विकास या ये बढ़ता हुआ मेरा कद नहीं बर्दाश्त हो रहा है, जिसका नतीजा ये गुंडों के द्वारा कराया जा रहा है। शरीफ आदमियों के लिए ये मामला जो है बड़ी खतरनाक है। कैराने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बात है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ गुंडे जो है खुलेआम इस तरह घूमते हैं, खुलेआम इस तरह का काम करते हैं जो एक पूरा कैराने का प्रथम नागरिक उसके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ कैराने का क्या हाल होगा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ का शासन प्रशासन क्या जवाब देगा जब उसको नुमाइंदगी कैराने की कर दे, कैराने के प्रथम नागरिक पर ही हमले होने लगेंगे तो ये क्या होगा शहर का। हाँ, पुलिस को हमने फोन किया था, पुलिस आई थी, वो पूरे उस पर लगे हुए हैं और वो पूरा आश्वासन दे के गए कि हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करके और इसको बिल्कुल नतीजे पर पहुँचाएंगे। मुझे अपनी जान का खतरा है। पुलिस प्रशासन से मैं अपनी जान और अपने परिवार की जान के लिए गुहार लगाता हूं कि भाई वो जो है इस पर ध्यान दें और यहाँ के सभी, मेरी क्या पूरे शहर की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएं। पूरे शहर का मामला है ये, मेरा मामला तो है ही। चलो मेरी जान चली जाती तो एक बात थी कि मेरे एक कर्मचारी के गोली लग गई, ये बड़ी मेरे लिए दुख की बात है। चेयरमैन पर गोली चलने की वारदात को सुनकर पुलिस आनन फानन में चेयरमैन के घर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अभी लगभग 4:20 के आसपास वो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहे थे गली के बाहर। 32 बोर से लग रहा है जैसे तमंचे से फायर करके गए हैं, बरामद होकर निकल गए। उसमें से एक इनके जो व्यक्ति काम करता था उसकी बाह में गोली लगी, उसको हॉस्पिटल। फिलहाल यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खुलेआम अपराधी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस अंधेरे में तीर चलाती नजर आती है। जहां जनता के पैरोकार सुरक्षित ना हो तो वहां की जनता अपने आप को कैसे महफूज समझ सकती है। क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानी अभी बाकी है जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। अब आप चैनल 1 न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं, इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल 1 न्यूज। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख, सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी, दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश अपराध और अपराधियों का गढ़ बन गया है और आए दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती है जिससे इस प्रदेश की फजीहत हो रही है। कभी बुलंदशहर तो कभी गाजियाबाद के मुरादनगर से उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ है और एक बार फिर उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश पर दाग लगा है। और यह बदनामी का दाग लगाया है शामली जिले के एक निजी हॉस्पिटल ने, जहां एक दलित महिला गई तो थी अपनी ननद का इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज के साथ वहां कुछ और भी हुआ। वो बहुत ही शर्मनाक था, जिसने मरीज के लिए मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल पर लोगों के भरोसे का तोड़ने का काम किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ननद का इलाज कराने आई थी महिला, कंपाउंडरों ने की गैंगरेप की कोशिश, शोर ने कर दिया नापाक हरकत को नाकाम। मामला शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल सिंघल नर्सिंग होम का है, जहां एक दलित महिला के साथ समाज को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। और कोशिश करने वाला कोई और नहीं, वो शख्स था जो डॉक्टर के बाद सबसे ज्यादा खास माना जाता है, चाहे डॉक्टर अस्पताल में हो या नहीं। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक दलित महिला अपनी ननद का इलाज कराने के लिए अस्पताल आई थी, जिसे अस्पताल के डॉक्टरों ने भर्ती तो कर लिया,
लेकिन मरीज के लिए मंदिर कहे जाने वाले अस्पताल में कुछ दरिंदे भी थे, जिनकी आंखों में मरीज की सेवा का ख्याल नहीं बल्कि हवस की भावना छुपी हुई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो बीती रात अपनी ननद का इलाज कराने के लिए अस्पताल आई थी, जिसे डॉक्टरों ने इलाज के लिए एडमिट तो कर लिया था, लेकिन अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पीड़ित अपनी ननद के पास सो रही थी। तभी अस्पताल में मौजूद कंपाउंडरों ने दलित महिला के साथ गैंग रेप करने की कोशिश की। पीड़ित महिला के शोर मचाने से अस्पताल में मौजूद मरीजों की आंख खुल गई और चीख पुकार सुनकर वो पीड़िता की तरफ उसको बचाने के लिए दौड़े, तो आरोपी महिला को छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हमारा मरीज था। अच्छा अच्छा। मरीज के द्वारा थे हम। अच्छा अच्छा। ये कहा लगे हमारे मरद हम तो जा घर। हाँ। और तुम रह लो। हाँ। मैं कहाँ रह लूंगी मैं। अच्छा। मैं जिठानी भी है या मैं ननद है। हाँ। अच्छा जी, अब लाइट बंद करके और मुझे मतलब ले गए खींचते हुए। अच्छा, कितने आदमी थे? एक तो भीतर थे, 3 बार थे। अच्छा, हॉस्पिटल के कर्मचारी थे या बाहर के थे? यही थे, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर ही थे। जैसे 12:30 बजे का मामला है, बाद में आप चिल्लाए? खूब किलकी मारी जी हमने। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोतवाली शामली क्षेत्र अंतर्गत सिंगल नर्सिंग होम पड़ता है। कल रात की घटना है। एक वहाँ पेशेंट एडमिट हुआ था, उसके साथ जो अटेंडेंट एक महिला आई हुई थी, उसके साथ कुछ छेड़खानी का प्रयास किया गया। तो इसी में आज सुबह हमें तहरीर मिली है, हम इसमें मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो 3 जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या ये कार्रवाई इन जैसे बदमाशों को किसी तरह का सबक देगी? इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होगा? सवाल मुश्किल है, लेकिन जवाब हम सबकी जिंदगी से सरोकार रखता है। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। एक छोटा सा विवाद कब बड़ा बन गया ये पता ही नहीं चला, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बात सिर्फ इतनी सी थी, दोनों बाइक के टकरा गई थी। यह टक्कर एक जानलेवा टक्कर में तब्दील हो गई, जिसका अंजाम एक मौत रूप में सामने आया। मामला एक बार फिर से उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का है, जहां एक युवक की अलीगढ़ में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गया। मामले की वजह छोटी जरूर बताई जा रही है, लेकिन इस वजह से मामला बहुत बड़ा हो गया है। देखिए यह रिपोर्ट, जिसने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पर अपराध का दाग लगाया है। छोटी सी बात बड़ी बन गई और चली गई एक जान। चाकू से गोद कर मार डाला। ये भीड़ और ये शोर साबित कर रहा है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। रात के अंधेरे में सड़क पर इस भीड़ की वजह है एक कट, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है और इस दहशत ने लोगों के दिल में घर कर लिया है। इस भीड़ को देखकर समझ आ गया होगा ये मामला छोटा नहीं है, लेकिन आपको बता दें इस मामले की जो वजह थी वो बहुत छोटी सी थी। दरअसल मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के केला नगर चौराहे के निकट सेंटर अपार्टमेंट का है, जहां जमील का भाई सगीर सपा का जिला अध्यक्ष है। जमील के बेटे आदिल का समीर नाम के युवक से एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया और इस विवाद में आदिल की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आदिल की बाइक समीर नाम के एक युवक से टकरा गई थी और ये छोटी सी टक्कर कब समीर के लिए उसकी इज्जत का सवाल बन गई। ये तब पता चला जब आदिल की सासों ने उसका साथ छोड़ दिया। देर शाम आदिल अपने दोस्त फहीम के साथ केला नगर चौराहे के निकट खड़ा था।
इसी दौरान समीर बाइक से दोस्तों के साथ आया और समीर ने आते ही आदिल पर चाकू से वार कर दिया और मौका वारदात से फरार हो गया। आदिल को बचाने आए फहीम को भी चाकू लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनंद फानंद में आदिल को अस्पताल ले जाया गया। जब तक आदिल का इलाज शुरू हो पाता, तब तक आदिल के दिल ने धड़कना छोड़ दिया था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने इलाके में हंगामा खड़ा कर दिया। ये एक लड़के का फोन आया था, इसके पास 5:30 में खाना खा रहा था और खाना खाते खाते बोला पापा फोन आ रहा है लड़के का, मेरे दोस्त का, नीचे देख लूँ। तो ये नीचे गया, उतर के तो 3-4 मिनट बाद ही क्या चीख पुकारों की आवाज़ें आने लगी बाहर गेट से ही बाहर ही। तो जैसे हम लोग यहाँ से भागे निकल के, तो जब तक चाकू था एक के में, एक का सबीर है, एक का ईसाना बुद्धू का चौक का, और एक है अब्बर दयाली जो जीवन लड़का है। वजह ये है कि एक लड़का एहतियाम खान है, वो जगज का है, उसकी ईसाद से लड़ाई चल रही थी 1-1.5 महीने पहले से। तो ईसाद ने एहतियाम खान दोस्त है हमारे भतीजे का आदिल का, इसने फोन कर दिया कि मुझे परेशान कर रहे हैं तुम्हारे घर के पास। ये चले गए इस चक्कर में, और उन्होंने बजाय उससे पूछा क्यों कर रहे भाई ऐसा, इसी बात पे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत करने की कोशिश की। कई थानों का फोर्स और अधिकारी भी पहुंचे। भारी मशक्कत के बाद भीड़ को पुलिस ने शांत कराया। देखिए, केला नगर चौराहे पे अभी शाम को एक घटना हुई है, जिसमें एक लड़के को, एक युवक को ये संज्ञान में आया कि 3 लड़के आए बाइक से और चाकू उन्होंने मारा है। एक और लड़का फहीम नाम का उसको बचाने के लिए आया, तो उन लड़कों ने उसको भी चाकू मारा है। जो आदिल नाम का लड़का है उसकी डेथ हो गई है। फहीम जो है वो अभी इंजर्ड है, अस्पताल में है, उसका इलाज चल रहा है। जिन लड़कों के मारने की बात बताई जा रही है उनके नाम प्रकाश में आए हैं, कुछ डिटेल्स भी पता लगी है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लें। घटना का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। हम लोग हर बिंदु पे, हर पहलू पे छानबीन कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी सामने आ जाएगा और बहुत जल्दी मुलजिम भी हमारी गिरफ्तार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, क्या वाकई बदमाशों को कानून और पुलिस का डर है? शायद नहीं। अगर होता तो आज आदिल जिंदा होता। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं, तो अगला नंबर आपका है। इसलिए आप अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर हमें 01206765105 6765 पर कॉल करके दे सकते हैं, या फिर हमें crimeexraychannel1@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और जुर्म की दुनिया की खबरों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त राहुल बंसल को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।